आप कुछ राजनीति से जुड़ी आपको खबर बता देते हैं। दिल्ली के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी 5 जो इस साल के अंत में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उस पर अहम फैसला लेने के लिए यह बैठक की जा रही है। बीजेपी की इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर से राजस्थान पर। चुनाव को लेकर किसी बड़े फैसले का जो कयास है वो लगातार लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर आ रही है कि राजस्थान में बीजेपी के 30 से 40 नाम जो हैं वो तय हो चुके हैं। उनकी आधिकारिक घोषणा जो है होना अभी बाकी है। तो इस खबर पर इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल जुड़ रही हैं, जो दिल्ली से यहां पर जो पूरी गतिविधि है उस पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, आपने कुछ देर पहले खबर ये दी थी कि आधिकारिक जो फैसला जो है, नाम अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ी देर में होगा। तो क्या इस 30 से 40 नामों में, क्योंकि लोगों की धड़कन बढ़ी हुई होगी, कई एमपीज और केंद्रीय मंत्रियों की धड़कन भी बढ़ी होगी, उनका भी नंबर आने वाला है मध्य प्रदेश की तरह? जी देखिए, ये घोषणा कब होएगी ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन करीब करीब 40 नामों पर सहमति बन गई है। ये हमें सोर्सेस के अनुसार पता चला है। अब कौन हो सकते हैं ये 40 नाम? ये 40 नाम वो टिकट शायद हो सकते हैं जहां पर, जो हम कहते हैं ए और डी कैटेगरी, यानी कि वो टिकट जहां पर बीजेपी ने करीब करीब तय कर लिया है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा इससे विवाद, ज्यादा इससे स्ट्रेटेजाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, डिसीजन हो जाता है। डी कैटेगरी जहां पर मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उसको बड़ा उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, उसमें भी वो डिसाइड कर देते हैं। वो कभी सीट जीती ही नहीं है उन्होंने, इस टाइप की सीटें होती हैं। तो ये जो करीब सीट्स हैं 40, इन पर करीब करीब बताया जा रहा है कि नाम फाइनल हो गए हैं और लिस्ट तैयार है। जारी कब होगी ये हमें नहीं मालूम है। हो सकता है उसको आज नहीं करे या कल भी नहीं करे, जब उनको सही लगेगा टैक्टिकली वो जारी करेंगे। पर 40 नेम्स पर सहमति हो गई है। हाँ, जो आप कह रहे हैं एमपीज, इस लिस्ट में उनके नाम है या नहीं, इस पर हमको जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है उसमें करीब 1 डजन एमपीज को ऑफर दिया जाएगा कि आप एमएलए चुनाव लड़ो। इसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जैसे कोई ऐसी सीट्स है जहां पर वो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है, जैसे पोखरण जोधपुर से अड़ता हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, उदाहरण के तौर पर पोखरण है, बहुत मुश्किल सीट है बीजेपी के लिए। वहां पर वो गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ा सकते हैं, वो भी सीट जीत के आएंगे। और फिर क्या होगा कि आप जो एमपीज और इसका जो पूरा एक चर्निंग होगा, क्योंकि शफल करेंगे सबको, तो अगर शफलिंग होगी तो एक नया नेतृत्व एक तरह से तैयार होगा। और जो वसुंधरा फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीजेपी के लिए। वसुंधरा राजे को नहीं प्रोजेक्ट करना फेस, उसको देखते भी बीजेपी को एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फैक्टर है उससे लोगों के एंथुजियाज्म में जरूर फर्क पड़ेगा जब कैनवेसिंग और कैंपेनिंग शुरू होगी। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसुधा के पास भी चलते हैं, क्योंकि वसुधा जहां पर हैं वहीं से ये खबर निकल कर आनी है कि कब नामों का अनाउंसमेंट होने वाला है। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। वसुधा, तो ये जो पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने एमपीज कौन कहां पर जाएगा, राजस्थान पर खास फोकस है। लगातार मीटिंग्स राजस्थान को लेकर हुई, वसुंधरा राजे के साथ हुई, अमित शाह और जेपी नड्डा रात को पहुंचे राजस्थान, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की। आप क्या सुन रही हैं, क्या खबर, और कब तक कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं? अंकित, बेसिकली 3 चीज़ों पर एक्सप्लोर कर सकते हैं सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बीजेपी ने एक भी सूची जो है जाहिर नहीं की है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, और छत्तीसगढ़ में 21 नाम जो है अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा संभल के चल रही है, क्योंकि पार्टी के सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर जो रेबल कैंडिडेट्स और फॉल्ट लाइन्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज एवरी 5 ईयर्स यहाँ पर सरकार बदलती है। इसके कारण पार्टी जो है बहुत ही
ज़्यादा संभल के चलती है। जिस लास्ट वीक जो मीटिंग्स हुई हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, स्थानीय नेताओं के साथ, उसमें जो परिवर्तन यात्रा रही है बीजेपी की, उसका पूरी तरह से जो है फीडबैक लिया गया है, पूरी तरह से एक तरीके का न्यूज़ गैदरिंग लिया गया था कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, कहाँ पे नहीं मिला। तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान को, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जितने भी स्टेट्स हैं 5 स्टेट्स, उसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांस है बीजेपी का। उनके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि वेलफेयर मॉडल है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, इसलिए वो कोई भी चूक जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। हमें बताया जा रहा है कि अब जैसे पितृपक्ष शुरू हो गया और बीजेपी इन सारी चीज़ों में मानती भी है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आज डिस्कशन तो हो जाएगा, फाइनल मोहर लग तो जाएगी, 50 नामों पे डिस्कशन होगा, उसमें से 30 to 35 नाम शायद पूरी तरह से फाइनलाइज भी हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा 16 को सीईसी बैठक बैठी थी एमपी की, उसके बाद 25 को जाके घोषणा हुआ था। तो बहुत ज्यादा कंसल्टेशंस के बाद ही ये जो है डिसाइड करेंगे। और वसुंधरा राजे का क्या रोल और फ्रेमवर्क रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूत्रों के हिसाब से ऐसा नहीं कि वो डैमेज करेंगी या कुछ, वो पार्टी जरूर चाहती है कि पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, पॉपुलर है, पैन स्टेट फेस है। तो उसके कारण भी जो भी बैलेंसिंग ऑफ हर एस्पिरेशंस और बैलेंसिंग ऑफ पार्टीज डिमांड्स, वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए यहाँ पे आज स्थानीय नेता भी हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता आ गए हैं और मीटिंग शुरू हो गई है और हमें लगता है कि 3-4 घंटे में मीटिंग खत्म होगी। 3-4 घंटे तक ये मंथन चलता रहेगा। वसुधा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।